हेलो दोस्तों। देखिए, आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है ये, गैस्ट्राइटिस। गंभीर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये समस्या कई ऐसे केसेज में देखने को मिलता है कि ये कंडीशंस बढ़ते बढ़ते ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाता है कि आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। मेरे पास तो कुछ केसेज ऐसे भी आए जो कहें कि सर हम जिंदगी से उब चुके हैं इस समस्या से। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए नाम तो समस्या का है गैस्ट्राइटिस। अब इसको जाने कि ये क्या होता है। गैस्ट्राइटिस बेसिकली होता क्या है कि पेट की सबसे अंदर की जो दीवार होती है उसमें किसी कारण से सूजन आ जाए और वहां जलन होने लगे। इसी कंडीशंस को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। पेट के सबसे अंदर की दीवार, ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं यहां पे बताने की कोशिश किया हूं कि जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह का सूजन आ जाए, वहां जलन होने लगे, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। यह ज्यादातर मामले में होता क्यों है, तो इसके होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया। ये उस लेयर में अगर किसी भी तरह से वहां प्रोड्यूस हो गया तो इस तरह की दिक्कत होना निश्चित हो जाता है। और भी तमाम कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण और मेन कारण होता है वो होता है उस लेयर में एच पाइलोरी बैक्टीरिया का आ जाना। कैसे आता है उसके अलग अलग कारण होते हैं, उसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि गैस्ट्राइटिस क्या है भैया, कि पेट के सबसे अंदर वाली जो लेयर है, अच्छा उस लेयर को म्यूकोसल लाइनिंग का नाम दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वहां उस लेयर पर हमेशा म्यूकस की एक लेयर दिखती है, म्यूकस का एक लेयर बना होता है। ये क्या काम करता है, ये वहां पे हमेशा जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उसको मूव कराने का काम करता है। तो कुल मिला जुला के साफ साफ बात यह है कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि अगर पेट के सबसे अंदर के लेयर में किसी भी कारण से सूजन आ जाए और वहां पे जलन होने लगे, इस सिचुएशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़े तो समझ में आएगा कि इसके पीछे जो हमें लक्षण दिखते हैं, जो कारण बनते हैं, वो क्या क्या बनते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज को इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए भैया, ये जो केस है ये गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है। इनको पेट के ऊपरी हिस्से में काफी तेजी से दर्द हो रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर की ये स्थिति है। अगर ये स्थिति होती तो इन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना होती। इसका मतलब ये आपका हेल्दी स्ट्रक्चर है और ये है गैस्ट्राइटिस का स्ट्रक्चर। अब अंदर के लेयर में जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर कौन से वायरस की बात अभी हमने कहा कि यहां पर अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया, सॉरी वायरस नहीं बैक्टीरिया की बात हो रही है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर यहां पे आ जाए अंदर वाले लेयर में, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कह रहे हैं कि गैस्ट्राइटिस का सिचुएशन है। यहां पे अगर अंदर की लेयर देखें तो बिल्कुल साफ सुथरी है। तो ये मेन कारण होता है यहाँ का इस तरह के सिचुएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए, गैस्ट्राइटिस वाले कंडीशंस को बना। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो बात आती है कि इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो लक्षण ये दिखाई देंगे कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, पेट में लगातार जलन बना रहेगा, पेशेंट को आंत टूटने की शिकायत या उल्टी होने की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा भी अगर पेशेंट कुछ खाएगा तो उसे अपना पेट भरा हुआ लगेगा और भूख कम लगेगा, गैस लगातार बनता रहेगा, भूख नहीं लगेगा पेशेंट को। ऐसा सिचुएशंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके पीछे के कारण। तो जैसा मैंने अभी अभी बोला कि कारण की बात करें तो कारण में सबसे बड़ा कारण है कि एच पाइलोरी नाम की बैक्टीरिया पेट के एकदम अंदर वाले लेयर में आ जाए, म्यूकोसल लाइनिंग में एच पाइलोरी नाम की बैक्टीरिया आ जाए।
अब जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि अगर ये बैक्टीरिया एक लेयर बना के संक्रमण वहां पे पैदा कर देगा तो गैस्ट्राइटिस होना निश्चित हो जाता है। दूसरा जो कारण बनता है वो बनता है कि ज्यादा पेनकिलर का इस्तेमाल करना। पेनकिलर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप इस तरह की समस्या को न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि भैया ये हमको होना चाहिए। तीसरा जो कारण है खान पान, खान पान में ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे ऐसा होता है ज्यादा तली हुई चीजों को न यूज करें और फास्ट फूड का यूज ना करें। दूसरी बात, ज्यादा देर देर तक खाली पेट रहने का प्रयास ना करें। ठीक, अगला कारण होता है ज्यादा एल्कोहल का सेवन करना, ज्यादा धूम्रपान करना। इस कारण से भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो सारे रीजन हमको पता चल गए। अगर रीजन पता चल गए तो हम भाई इसमें तो नहीं कुछ कर सकते कि हमें इस तरह के बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन बाकी सारे कारण को हम आसानी से अपने लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। भाई हम पेनकिलर को जितना हो सके बचें, हम सुबह खाली पेट ज़्यादा समय तक ना रहें, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, ज़्यादा तला भुना सामान ना खाएं, किसी तरह का फास्ट फूड का सेवन करना छोड़ दें, ड्रिंक करना छोड़ दें, धूम्रपान छोड़ दें और ज़्यादा किसी तरह का पेनकिलर का इस्तेमाल न करें। अब बात आती है आगे का। तो अगली बात ये आती है कि भैया हमने ये जान लिया कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इसके कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने के लिए एक सिंगल मेडिसिन मार्केट से खरीदना है और इस मेडिसिन को 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 ml पानी में मिला करके लेना है। मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रिक्विक कंपनी का R5 ड्रॉप। इस ड्रॉप को लीजिए, सिंगल दवा यूज करना बहुत आसान, सुबह दोपहर शाम यूज करना है। हाँ, अगर क्रोनिक कंडीशन है तो दवा को आप 2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन का सेंस है अगर पेशेंट को जो समस्या है, जो यहाँ हार्ट बर्निंग हो रहा है, जो ऊपर यहाँ पे जलन हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेचैन है पूरी तरह से, तो आप इस दवा को 2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं। जब आराम मिल जाए इसको सुबह दोपहर शाम रेगुलर रूटीन में दीजिए। 3 से 4 फाइल आप उसको कंटिन्यू दीजिए, देखेंगे आपकी समस्या पूरी तरह से सही हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये दवा आपकी समस्या को सही कैसे कर देती है, एक सिंगल दवा। तो इसके लिए ये जानना है कि इसमें मिलाई गई जो अलग अलग दवाइयाँ हैं वो क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तो ये कहने के लिए तो एक दवा है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें एक जो दवा पहली पड़ी है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड द बर्निंग सेंसेशन इन अपर एब्डोमेन रीजन। इसका मतलब इस तरह के सिचुएशंस की ये विशेष दवा है। इसको हम लोग अगर सिम्टम की बात करें तो इसके जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर उनको रात में समस्या बढ़ी हुई दिखाई देती है, रात में उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, रात में पेट के अंदर जलन बढ़ जाता है। तो एनाकार्डियन उस सिम्टम को कंट्रोल करती है। दूसरी जो दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये पेट के ऊपरी हिस्से में जो भारीपन होता है उसको कवर करती है, गैस को वहाँ पे बनने से रोकती है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। अगली जो दवा आर्सेनिक है, आर्सेनिक का काम है पेट के जलन को कंट्रोल करना, पेशेंट का आंत टूटना जो है उसको कंट्रोल करना, अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसको कंट्रोल करना। एकोनाइट, एकोनाइट का काम होता है कि अचानक अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई सिम्टम दिखाई दे तो ऐसे केस में क्या होता है, अचानक से पेशेंट को बेचैनी होने लगती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे, अब हम बच नहीं पाएंगे, उसके अंदर इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशंस को एकोनाइट कंट्रोल कर लेती है और पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है, उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इन दवाइयों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन डॉक्टर रिक्विक कंपनी ने तैयार किया है, जिसका प्रभाव लगभग 90% केसेज को रिकवर करने में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं
कि कोई भी दवा जो भी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ वो नॉलेज के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आप कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी किसी कुशल चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। अगर किसी भी तरह का कोई परामर्श आप हमारी टीम से लेना चाह रहे हैं तो मैंने अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। अगर किसी भी तरह का मदद हम आपकी कर पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।